हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तरनदीप सिंह और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट 2020 एक्सपेक्टेड कट ऑफ का पार्ट 4। इस पार्ट 4 के अंदर हम लोग कुछ स्टेट्स कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट तमिलनाडु की। जी हाँ, आज का जो ये वीडियो है इस तमिलनाडु के बेसिस पे ही आप मान के चलिए अराउंड हमारा 50 से 60% जो वेटेज है वो तमिलनाडु के ऊपर आएगा आज, जिसके अंदर हम बहुत सारी कॉलेजेस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जब बढ़ते हैं इसमें तो हम सबसे पहला कॉलेज यहाँ पर देखते हैं अन्नपूर्णा मेडिकल कॉलेज। याद रखिएगा गाइस, ये सारी जो कट ऑफ्स आपको मैं बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं, जिसके अंदर आपके कुछ स्टेट वाइज और कुछ ऑल इंडिया कोटा वाइज की कट ऑफ्स रहेंगी। तो जो भी स्टेट वाइज की कट ऑफ रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा और जो भी ऑल इंडिया रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टेट वाइज कोटा कवर करते हैं, जिसके अंदर अगर अन्नपूर्णा मेडिकल कॉलेज में आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 435 स्कोर करना पड़ेगा अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर है तो आपको 500 तक स्कोर करना पड़ेगा। देन एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो आपका 325 स्कोर होना चाहिए और एसटी में 262 आपका एटलीस्ट स्कोर होना चाहिए। अगर आगे चलते हैं चेंगलपट्टू मेडिकल कॉलेज में, जो कि चेंगलपट्टू में है, इसमें आपको 525 स्कोर करना पड़ेगा ओपन कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं आपको ओबीसी में थोड़ा सा कम रिलैक्सेशन मिलता है 512, और यहीं पे एससी और एसटी में 407 और 326। आगे चलते हैं सीएमसी में, कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में अगर आप जाते हैं तो आपको 550 तक स्कोर करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो। और अगर आप सबसे नीचे मार्क्स में अगर आप देखेंगे तो 341 इज द लोएस्ट मार्क्स जहाँ पर आपको ये वाला कॉलेज मिल सकता है, बट यू शुड बी इन दी एसटी कैटेगरी। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कॉलेजेस देख सकते हैं, धर्मपुरी मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको 488 स्कोर करना पड़ेगा अगर आप ओबीसी में हैं, राइट। और अगर आप एसी मेडिकल कॉलेज चाहते हैं के नगर चेन्नई का, तो आपको 508 तक एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा। 470 आपका स्कोर होना चाहिए ओबीसी के लिए अगर हमें इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो एक एक करके थोड़ा आराम से इसको चलते हैं। गवर्नमेंट केएपीवी मेडिकल कॉलेज है त्रिची में, जहाँ पे 520 आपका स्कोर आना चाहिए। अच्छा कॉलेज है ये, जिसमें रैंकिंग आप देख सकते हैं अंडर 1000 आपको रैंक चाहिए टू गेट दिस कॉलेज। अगर हम जीएमसी करूर की बात करें तो आपकी वही सेम 470 के करीब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए, मार्क्स होने चाहिए सॉरी, ओबीसी कैटेगरी में। और अगर आपकी रैंकिंग 2 से 2.5 के बीच में आती है तो आपको एक कॉलेज मिल सकता है। जीएमसी चेन्नई की बात करें अगर, तो यहाँ पर आपको 531 मार्क्स को लाना होगा। स्टेट कोटा की बात है ये, याद रखिएगा। जैसे ही हम ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे तो इसका डिफरेंस जो है वो 50 से 60 मार्क्स का आ सकता है। सेम एससी कैटेगरी के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको चेन्नई जीएमसी में 411 स्कोर करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं और भी कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर कुमार मंगलम मेडिकल कॉलेज है, 536 आपको स्कोर करना पड़ेगा इसमें, राइट। और अगर एक सेकंड रुकिएगा, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप जो कॉलेजेस यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे एक्सपेक्टेड नीट के कट ऑफ्स हैं, ठीक है, जिसमें हमने कोशिश करी है कि आपको हम सारे कॉलेजेस के बारे में बता पाएँ जो जो कॉलेजेस इन स्टेट्स में बिलोंग करते हैं। अगर मैं जीएमसी पद्दू कोटाई की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ओबीसी वाले बच्चे को 470 तो स्कोर करना ही पड़ेगा टू गेट दिस कॉलेज। और अगर मैं जीएमसी कोयम्बतूर की बात करूँ जो ईएसआई है, वहाँ पर आपको 532 कैटेगरी जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको ये स्कोर करना है। आईआरटी मेडिकल कॉलेज है पेरुंदरई में, 469 आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, इसमें आपको इजीली कॉलेज मिल जाएगा। देन करपगा विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है कांचीपुरम में, यहाँ पे आपको 463 स्कोर करना है। करपगम फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च कोयम्बतूर में अगेन 456 स्कोर करना है। किलपोक मेडिकल कॉलेज चेन्नई 559 स्कोर करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्लाइड है बेसिकली 450 से 500 550 के बीच में आपको स्कोर करवा रहा है। आगे बढ़ेंगे, जो केएमसीएच इंस्टीट्यूट है 467 आपको स्कोर करना पड़ेगा इसके लिए, इस कॉलेज के लिए पर्टिकुलर, राइट। और मदर मेडिकल चेन्नई हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको 458 स्कोर अगर आ जाता है तो आपको कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। देन अगर हम बात करें मद्रास मेडिकल कॉलेज की, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज जिसे हम कह सकते हैं मद्रास चेन्नई के अंदर, साउथ के अंदर, जहाँ पर आपको 78 रैंक, मतलब आपको टॉप 100 के अंदर आना पड़ेगा इस रैंक के लिए। और 618 स्कोर आपको करना पड़ेगा, मतलब 720 में से 618 स्कोर करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं पे आपको ओबीसी के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा हार्डवर्क करना पड़ेगा कि 592 से 600 मार्क्स के करीब आपके आने चाहिए अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो, राइट। और वहीं पे अगर आप एससी एसटी में हैं तो 482 और 420 स्कोर आपको करना होगा। मदुरई मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है कि आपको 575 रैंक के अंदर आना है, जहाँ पे आपकी जो मार्क्स हैं
वो 544 से 550 के अंदर आने चाहिए। मतलब इससे नीचे आपके मार्क्स अगर आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है, इससे ऊपर ही आप ट्राई करिए, तो आपको ये कॉलेज के ऑप्शन मिल सकते हैं। याद रखिए गाइस, ये जितने भी हम आपको कॉलेजेस बता रहे हैं, ये आप लोगों की जितने भी रिक्वेस्ट थी स्टेट वाइज की कि सर इस स्टेट्स को करिए, हम उस स्टेट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे इसमें फ्लॉज हो, बट हम लोग अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। जो हमारी रिसर्च टीम है वो बेस्ट ट्राई कर रही है कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। पीएचडी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें कोयम्बटूर में, तो यहाँ पर आपको 489 तो स्कोर करना ही होगा और ये कॉलेज एडमिशन लेने के लिए, राइट। उसके आगे अगर हम चलें, शिवा गंगई मेडिकल कॉलेज है शिवा गंगई में, जहाँ पे आपको 470 ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपका जो ओपन कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, यहाँ पे आपको एटलीस्ट 490 से 520 के बीच में तो चाहिए ही होगा, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं कॉलेजेस की तरफ। यहाँ पे आगे चलते हैं स्टैनली मेडिकल कॉलेज की तरफ, जहाँ पर आपको 581 स्कोर करना पड़ेगा, राइट। वो अगर आपको अच्छा ही कॉलेज एडमिशन लेना है तो ओके। तो यहाँ पर आपका ये स्टैनली मेडिकल कॉलेज है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, जहाँ पे आपको 581 स्कोर करना है। टैगोर मेडिकल कॉलेज है चेन्नई में, जहाँ पे 456 स्कोर करना पड़ेगा और रैंकिंग आपके आनी चाहिए 2800 के अंडर, ताकि आपको एक कॉलेज अच्छे से मिल पाए। अब एक बहुत अच्छा कॉलेज है ये थंजावुर मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर आपको 530 स्कोर करना पड़ेगा और जो आपकी रैंकिंग है दैट शुड बी अंडर 794। ओके, तो आपकी जो रैंकिंग है वो 794 से कम होनी चाहिए अगर आपको एडमिशन यहाँ पर लेना है। देन आगे चलते हैं थिरुवुरर मेडिकल कॉलेज के अंदर, जिसमें आपका 2120 रैंकिंग होना चाहिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, और अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल रहा है 8451 से और 15371 रैंक, जो आपका लास्ट रैंक गया था। देन तूतकुड़ी मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, जिसमें 2000 की रैंकिंग है और 8000 की रैंकिंग है SC कैटेगरी के लिए और 16,500 की रैंकिंग है ST कैटेगरी के लिए, राइट। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। यहाँ पर जो पर्टिकुलर तमिलनाडु है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि तमिलनाडु में हमने बहुत सारे कॉलेजेस को यहाँ पर लिया है, सो दैट आपके लिए जो है इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग निकाल पाएँ। यहाँ पर आप कॉलेज देख सकते हैं, TMC कॉलेज है जो कि तिरुनेलवेली में है, जिसमें आपको 655 स्कोर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे टॉप कॉलेज जो हमें मिला है वो यही मिला है, जिसमें आपको 655 स्कोर करना है। इससे पहले मद्रास कॉलेज मिला था, जिसमें आपको 610 से 620 चाहिए थे मार्क्स तो गेट इनटू दैट कॉलेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप 100 में, टॉप 700 800 के अंदर आपकी रैंकिंग आनी चाहिए अगर आपको एक कॉलेज चाहिए। 380 SC कैटेगरी है, 375 में SC कैटेगरी है, जो आपको अगर त्रिपुरम मन्नामलाई मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन चाहिए, तो त्रिची में अगर आपको एडमिशन चाहिए SRM के अंदर, तो आपका 463 ओपन कैटेगरी के अंदर स्कोर होना चाहिए। वेल्लामल मेडिकल कॉलेज अगर हम बात करें मदुराई में, तो 460 स्कोर आपका जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। और अगर हम VMC की बात करें, वेल्लोर विच इज़ द बेस्ट कॉलेज ऑफ वेल्लोर, वहाँ पर आपको 521 स्कोर करना पड़ेगा स्टेट कोटा में अगर आप हैं तो, और आपकी जो रैंकिंग है दैट शुड बी अंडर 1000। तो ये हमने कुछ बात करी तमिलनाडु के स्टेट वाइज कोटा के बारे में, काउंसलिंग कट ऑफ के बारे में। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है गाइस, याद रखिएगा। अगर कोई भी ऐसा कॉलेज है जो हम मिस कर रहे हैं, प्लीज़ हमें दोबारा आप बताइए कमेंट करके, हम लोग डेफिनेटली उस पर एक रिव्यू बनाएंगे। इसके अलावा अगर आगे चलें हम लोग, तो ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ स्टेट में, तमिलनाडु में नहीं रहता है, वो डोमिसाइल नहीं है उसको, और उसको अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं चेंगलपत्तू मेडिकल कॉलेज में, जिसमें आपको भैया 592 स्कोर करना पड़ेगा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और अगर हम CMC कोयम्बटूर की बात करें, तो यहाँ पे आपको 607 स्कोर करना पड़ेगा। अब देखिए करीब 20 से 30 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। मद्रास मेडिकल कॉलेज में देखिए 610 का था स्टेट कोटा के अंदर, यहाँ पे आपको 640 मिल रहा है। मतलब आपकी जो रैंकिंग है वो 1614 के अंदर, मतलब 1600 के लगभग आपकी रैंक होनी चाहिए। स्टैनली मेडिकल कॉलेज में भी देखिए डिफरेंस आ गया, वहाँ पे 590 80 580 कुछ था, और यहाँ पे आपके 617 मार्क्स आ रहे हैं। कन्याकुमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि असारी पल्लम में है, यहाँ पे आपको 594 स्कोर करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी के लिए। सिर्फ ये मैं आपको जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 580 से लेकर 640 तक यहाँ पे कॉलेजेस हैं जिनको आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। देन GMC ESI अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो 598 स्कोर करना है। सबसे कम जो यहाँ पे कॉलेज हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं राजा मोतिया मेडिकल कॉलेज, जो कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी AU का है। यहाँ पे आपको 582 अगर स्कोर करते हैं और आपकी रैंकिंग जो है वो 12,500 के करीब आती है, तो आपका एक कॉलेज मिलने के चांसेस हो सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और कट ऑफ्स के बारे में बात करते हैं, और नीचे जाते हैं थोड़ा सा, तो हमें दिखेगा यहाँ पे गवर्नमेंट धर्मपुरी मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे आपका 588 अगर स्कोर आ जाता है तो आपके चांसेस जो है वो बन जाते हैं एडमिशन के।
अगर हम गवर्नमेंट वेल्लोर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको इजीली यहाँ पे दिख सकता है कि जो भी हम यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखा रहे हैं कॉलेजेस के, जिसमें आपकी कैटेगरी वाइज भी है और ओबीसी वाइज भी है, जिसके अंदर हम आपको ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि अगर आप जीएमसी वेल्लोर में जाते हैं तो आपको 600 तो स्कोर करना ही पड़ेगा जनरल कैटेगरी के अंदर, राइट। आप ये देख सकते हैं कि जो हमने अभी स्टेट कोटा की बात करी उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए हैं। ऑफकोर्स ये बात है कि यहाँ पे कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो 15% है और स्टेट वाइज जो कट ऑफ होता है वो 85% होता है। अगर हम गवर्नमेंट मोहन कुमार मंगलम की बात करें सलेम में जो है उसकी 596, मतलब वही सेम 580 से ऊपर आपको एनी हाउ चाहिए ही चाहिए अगर आप ऑल ओवर इंडिया कोटा से इसको एडमिशन लेना चाह रहे हैं तेलंगाना के सॉरी तमिलनाडु के अंदर। देन और बात कर लेते हैं, सबसे लोएस्ट जो हमें कॉलेज मिला अभी तक जिसके मार्क्स कम आए अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात करें वो है गवर्नमेंट पुदुकोटाई मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जिसके अंदर आपको 585 अगर आप स्कोर कर जाते हैं तो आपको भैया एडमिशन जो है वो मिल सकता है यहाँ पे, राइट। और ये जो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या क्या हमें ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, राइट। जैसे कि अगर आप इसी कॉलेज के अंदर आप एससी कैटेगरी में हैं तो आपको 464 स्कोर करना होगा, एसटी कैटेगरी में है तो आपको यहाँ पर क्या 448 के करीब स्कोर करना होगा। तो ये जो कॉलेजेस हमने आपको बताए हैं स्टूडेंट्स, ये सारे वो कॉलेजेस हैं जो तमिलनाडु में बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु के स्टेट में है। अगर आपको लगता है इसके अलावा कोई और ऐसे कॉलेजेस हैं जो रह रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम लोग डेफिनेटली उस पर वर्कआउट करेंगे। या पर्टिकुलर कोई और कैटेगरी है जिस पे हम नहीं बना पा रहे हैं तो प्लीज़ हमें बताइए, हम लोग डेफिनेटली उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम मदुरई मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 601 आपको स्कोर करना है, एससी के लिए आपको 470 स्कोर करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से ये कैटेगरी वाइज आपके यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे दी हैं ऑल इंडिया कोटा में। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और स्टेट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑल इंडिया कोटा के कुछ और कॉलेजेस हैं जिसमें आपका 583 भी एक कॉलेज आ रहा है, IIT जो हमने बात करी थी पुरंदर की, ये हमें स्टेट कोटा में भी दिखा था जिसके अंदर करीब 600 के करीब स्कोर था, बट यहाँ पे 583 है। गवर्नमेंट विल्लुपुरम मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर आपको 586 मिल जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहते हैं तो 580 से ऊपर आपको एटलीस्ट आना पड़ेगा अच्छे कॉलेजेस के लिए, राइट। और यहीं अगर आप SC ST कैटेगरी की बात करें तो आपको 450 से ऊपर स्कोर करना ही पड़ेगा। सो गेट द बेटर कॉलेज, क्लियर। तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो हमसे मिस हो रहे हैं ताकि हम उसको दोबारा से बता पाएँ। प्लीज़ गाइज जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से ही हम लोग, आप लोगों के मोटिवेशन की वजह से ही हम लोग ये सारी वीडियोस बना पाते हैं और हम एफर्ट्स कर पाते हैं, हम इनिशिएटिव ले पाते हैं आपके लिए। सो गाइज आज हमने डिस्कस किया तमिलनाडु के कुछ कॉलेजेस के बारे में, जहाँ पर हमने बात करी स्टेट वाइज और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में, जिसमें हमने देखा आपको स्कोर करना होगा अप्रॉक्सीमेटली 600 650 के करीब अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जा रहे हैं तो। इसके अलावा हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के और असम के कुछ कॉलेजेस के बारे में। अगर आपको लगता है कोई ऐसा पर्टिकुलर कॉलेज है जो हमने डिस्कस नहीं किया है तो हमें कमेंट करिए, हम डेफिनेटली उस पर रिव्यू करके एक आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और भी डाउट है तो प्लीज़ हमसे कमेंट करिए ताकि हम उस पर रिप्लाई कर पाएँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।